बहुत से बच्चे आते हैं और क्या करते हैं कि 1 से 2 मिनट जो शुरू का इंट्रो होता है उसे देखते हैं और फिर वीडियो को कट करके चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस वीडियो में कंटेंट नहीं है। पहले आप इस वीडियो में टिकिए तो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट देखिए, उसके बाद से आपको हर एक-एक कांसेप्ट दिखेगा। अगर आप इस वीडियो को 5 से 7 मिनट देखने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे कई गुना बेस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बीजीय व्यंजक के फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें सीखेंगे कि आखिर फार्मूला पे क्वेश्चन को कैसे सेटअप किया जाता है और उसका हल कैसे किया जाता है। ये जो वीडियो है ये बीजीय व्यंजक का पार्ट 3 है। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बीजीय व्यंजक के जो जोड़ होते हैं और जो घटाव होते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है, बेसिक से बताया है। मतलब कि बेसिक से हल करना सिखाया है, एक-एक कांसेप्ट, जैसे कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है और समान पद क्या होते हैं, उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, उन्हें कैसे घटाया जाता है। ठीक उसी तरह जो पार्ट 2 है, यानी कि बीजीय व्यंजक का पार्ट 2 जो वीडियो है उसमें मैंने जो गुणा करना है, मतलब गुणा करने का जो कांसेप्ट वो बताया है कि जैसे कि कैसे गुणा किया जाता है, ए स्क्वायर कब होता है, बी स्क्वायर कब होता है, ये सारी बेसिक मैंने उसमें क्लियर किया है। और ये जो है बीजीय व्यंजक का पार्ट 3 है, इसमें मैं बेसिकली क्या करूँगा कि फ़ॉर्मूला पे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो सिखाऊँगा, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि अगर आप ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको बीजगणित में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बहुत से बच्चे आते हैं और क्या करते हैं कि 1 से 2 मिनट जो शुरू का इंट्रो होता है उसे देखते हैं और फिर वीडियो को कट करके चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस वीडियो में कंटेंट नहीं है। पहले आप इस वीडियो में टिकिए तो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट देखिए, उसके बाद से आपको हर एक-एक कांसेप्ट दिखेगा। अगर आप इस वीडियो को 5 से 7 मिनट देखने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे कई गुना बेस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप तो इस वीडियो को देखते नहीं हैं, बस से शुरू में इंट्रो देखते हैं और चले जाते हैं। आपको लगता है कि इसमें सिर्फ़ बकवास है। लेकिन उन बच्चों से पूछिए कि जो रियल में इस वीडियो को अंत तक देखते हो, उन्हें पता चलता है कि हाँ, वो 30 मिनट में क्या सीखते हैं। उन्हें वो एक-एक कांसेप्ट मिलता है जो उन्हें अपने ट्यूशन में, अपने कोचिंग में नहीं मिल पाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो में टिकना है। और जो अगर आपको बेसिक यानी कि कुछ भी नहीं आता है, बीजगणित का ए भी अगर आपको नहीं पता है, तो आप मेरा फर्स्ट यानी कि बीजीय व्यंजक का पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए। आपको दिखेगा कि जो मैं ये 3 वीडियो बनाया हूँ ना, इसमें वो कांसेप्ट है जिसके बेसिस पे आप 9th, 10th, 8th या किसी भी क्लास के जो क्वेश्चन होंगे उसे आसानी से हल कर लेंगे, बिना किसी सॉल्यूशन के। तो मैं यहाँ पे आपका कांसेप्ट बिल्डअप करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना कि आपको चीटिंग करने के लिए, ठीक है? तो अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज़ मत देखिए। 4 जगह वीडियो में 4 वीडियो देखिएगा और कुछ पढ़ नहीं पाइएगा, समय आप ही का लॉस होगा। आप किसी एक का वीडियो देखिए, किसी एक का वीडियो देखिए, फुल देखिए, तब आपको पता चलेगा कि उसमें आपको क्या-क्या मिल रहा है। ख़ैर, हम यहाँ पे अपना लेक्चर बंद करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि आपने सुना होगा फ़ॉर्मूला एक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम बोलते हैं कि आखिर ये जो फॉर्मूला है आया कैसे? ऐसे तो नहीं ना कि किसी ने इसे ऐसे ही रैंडमली बना दिया। जैसे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है आखिर आया कहाँ से? इसे मैं आपको पहले सिद्ध करके दिखाता हूँ, तब जाकर आपका कंसेप्ट बनेगा कि हाँ, बीजगणित के एक-एक फॉर्मूला एक्चुअली बनाए कैसे गए हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा क्या कि ए स्क्वायर बराबर होता है ए गुने ए, यानी में यानी कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर का मतलब है ए में ए से गुना। उसी तरह ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ?
कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यही हुआ ना। कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि ए प्लस बी में ए प्लस बी से गुणना। तो अगर आप गुना करेंगे तो मैंने आपको सिखाया था कि गुना कैसे करते हैं। उसके लिए मैंने बोला था कि आप क्या कीजिए कि एक बार इससे इन दोनों में गुना कीजिए और एक बार इससे इन दोनों में गुना कीजिए। ये जो चीज़ है ना, मैंने बीजीय व्यंजक के पार्ट 2 में बताया था ये चीज़। अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को यहीं स्किप कीजिए और पहले जाकर गुना सीखिए कि कैसे गुना किया जाता है। तो मैं बोल रहा था कि ये जो फ़ॉर्मूला है कैसे आया? उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कहने का मतलब है कि एक बार इससे इसी में गुना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर बराबर ए गुने है। उसी तरह ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या साइलेंट है, यहाँ पे गुणना साइलेंट है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि एक इसको विस्तृत रूप में, यानी कि कैसे इसको फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे, उस रूप में हम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि बोलता हूँ आपसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं बोल रहा हूँ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ए स्क्वायर बराबर ए गुने है। तो उसी तरह हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं, a प्लस बी गुना ए प्लस बी। यानी कहने का मतलब है कि स्क्वायर जब लगा रहता है तो जिसके साथ लगा रहता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो अब गुना करने का कंसेप्ट मैंने पहले सिखाया था कि जैसे कि ये जो चीज़ है, एक बार इससे इन दोनों में गुना और एक बार इससे इन दोनों में गुना। तो अगर ए से गुना करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा और फिर बी से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए प्लस बी। फिर अगर ए में से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी प्लस बी में ए से गुना करें तो ए बी ही होगा प्लस बी में बी से गुना करेंगे, बी में बी से गुना तो क्या होगा, बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सेम जात वाले हैं उन्हें जोड़ते हैं। तो जैसे कि ए का कोई कास्ट है नहीं तो ए स्क्वायर प्लस एक ए बी कितना हो गया, 2ab और ये फाइनली बी स्क्वायर। तो अपना आंसर आ चुका है। यानी कि मैंने बोला था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे, तो मैंने यहाँ पे प्रूव करके बताया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और फिर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा। तो एक्चुअली ये जो फार्मूला बनाया गया है, ये फार्मूला पहले कैसे बनाया गया, पहले मल्टीप्लाई करके देखा गया और जितना आया उसे यहाँ डायरेक्ट लिखा गया है। तो वैसे भी कोई फ़ॉर्मूला होता नहीं है, बस उसको क्या किया जाता है कि एक कांसेप्ट पे आधारित करके इतना बराबर इतना लिख दिया जाता है। खैर, अब हम क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट है, यानी कि अब हम देखेंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है और फिर उसको भी प्रूफ करेंगे ताकि आपका कांसेप्ट बिल्डअप हो। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो बीजगणित का जो दूसरा फ़ॉर्मूला है, यानी कि वो भी बेसिक ही फ़ॉर्मूला है, जिसे हम लोग बोलते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो बहुत से लोगों को याद भी होगा कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है क्या, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना होता है। लेकिन कैसे, ये चीज कैसे आया, तो अगर आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, सोल्व करके ला भी सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या बोला कि आप क्या कर सकते हैं,
ए स्क्वायर का कंसेप्ट लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए गुना ए, यानी ए गुणे ए। तो उसी तरह ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि इसी पद से इसी पद में क्या करना है, गुणा करना है। जैसे कि यहाँ पे सेम चीज से सेम चीज में गुणा, तो वैसे ही ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब हुआ सेम चीज में सेम चीज से गुणा करना। अब गुणा करने के लिए मैंने बीजीय व्यंजक के जो पार्ट हुए उसमें बताया था कि सबसे पहले एक बार इससे इन दोनों में गुणा करेंगे और फिर इससे इन दोनों में गुणा करेंगे। तो अगर ए से हम लोग गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और फिर माइनस बी से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। उसके बाद से मैंने बताया था कि ए में से गुना होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ए में बी से गुना होगा तो ए बी, फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, बी में ए से गुना करेंगे तो बी ए लिखे या ए बी लिखे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बी ए लिखे या ए बी लिखे, ये दोनों बात क्या है, सेम है। जैसे कि 2 गुने 3 बराबर भी क्या होता है, 6, और 3 गुने 2 बराबर भी क्या होता है, 6। तो आप इसको क्या लिखें, बी ए लिखे या ए बी लिखे, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट मैं ए बी लिखूंगा ताकि सेम जात पहचानने में आसानी हो जाए। और माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, बी में बी से गुना होगा तो बी ए स्क्वायर। फिर ये क्या होता है कि इसके कोई कास्ट का है नहीं तो इसे हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर, माइनस ए बी और ए बी, एक एक कितना हो गया, 2 AB, और प्लस बी स्क्वायर। ये जो जोड़ने का कंसेप्ट है ना, ये मैंने बीजीय व्यंजक के पार्ट 1 में बताया था, हालांकि आप देखे नहीं हैं तो कैसे आपको समझ में आएगा। बेसिक जब तक क्लियर नहीं रहेगा आप एडवांस क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हैं। खैर, ये हमने प्रूव कर दिया है कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने उसे प्रूफ कर दिया आपके सामने। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने प्रूव किया था क्या, कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है, अभी मैंने ये प्रूफ कर दिया। अब मैं नेक्स्ट प्रूफ करूंगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों होता है। तो अब मैं एक और फार्मूला को प्रूव करने वाला हूँ, जैसे कि 3 नंबर वो फार्मूला हमारा रहेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी फार्मूला है लेकिन कैसे होता है तो इसे भी हम लोग प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ए प्लस बी हो गया, इसको गुना करते हैं किससे, ए माइनस बी से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बार इससे इन दोनों में गुना कर सकते हैं और एक बार इससे इन दोनों में गुना करेंगे। तो अगर ए से गुना करेंगे हम लोग ए माइनस बी में, और फिर प्लस बी से गुना करेंगे हम लोग ए माइनस बी में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए में ए से गुना होगा तो ए स्क्वायर, और ए में बी से गुना होगा तो ए बी, और ये सॉरी यहाँ पे बी छूट गया है, ठीक है, तो प्लस बी लिख देता हूँ। बी में ए से गुना होगा तो ये क्या होगा, प्लस ए बी, और ये फिर बी में बी से गुना होगा यानी प्लस माइनस माइनस, बी में बी से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा कि ये दोनों सेम कास्ट के हैं लेकिन एक प्लस एक माइनस है, तो अगर एक में से एक को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे कट कर देते हैं, यानी कि इन दोनों का मान क्या हो गया, 0। अब अपना आ गया है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर। तो एक्चुअली जो आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला बनाया गया है, ये एक्चुअली फॉर्मूला बनाया कैसे गया है, ये फॉर्मूला इस कंसेप्ट से यानी कि गुणा करके बनाया गया है। तो मैंने ये भी प्रूफ कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, एक और फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, और ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये जो फॉर्मूला है इसे भी हम प्रूफ करेंगे कि आखिर ये जो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी आया कहाँ से। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बस सिंपली इसमें इसमें गुना करते हैं। अगर आप इससे इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, हालांकि मैं इसे कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। और अब हम क्या करते हैं कि इसको गुना करते हैं। तो एक्स में एक बार क्या करेंगे, एक्स प्लस बी से गुना करेंगे, और एक बार क्या करेंगे कि ए से गुना करेंगे एक्स प्लस बी में। जैसे कि मैंने आपको गुना करना सिखाया था, और मैंने बताया था कि एक बार इससे इन दोनों में गुना करते हैं, और एक बार इससे इन दोनों में गुना करते हैं। तो अगर हम गुना करेंगे तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में बी से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स बी प्लस ए में एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स, और ये हो गया प्लस ए में बी से गुणा करेंगे तो ये हो गया ए बी। अब हम क्या करते हैं कि इसे देखते हैं कि कौन एक कास्ट वाला है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसके कोई कास्ट के नहीं है, इसके कोई कास्ट के नहीं है, इसके भी कोई कास्ट के नहीं है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, आपको ये चीज़ मैंने बताया था कॉमन लेना। जैसे कि आप भाग जब मैं एससीए पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि कॉमन क्या होता है। तो कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, जैसे कि इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन। या गुणनखंड जो होता है ना, गुणनखंड करना, उसमें मैंने बताया था कि गुणनखंड कैसे किया जाता है और कॉमन कैसे निकाला जाता है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में है। तो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स को कॉमन निकाल देते हैं, और यहाँ अपना बच जाएगा बी, और यहाँ बच जाएगा अपना ए, और फिर ये हो गया ए बी। अब एक चीज हम बोल रहे हैं आपसे कि ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक्स, और क्या हम बी को पीछे और ए को आगे लिख सकते हैं, हाँ या ना। अगर मैं बोलूं कि 2 + 4 बराबर क्या हुआ, 6 होगा या नहीं होगा। 4 + 2 बराबर क्या होगा, 6 होगा या नहीं होगा, एकदम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको आगे लिख दे रहे हैं और इसको पीछे लिख दे रहे हैं, और फिर ये प्लस ए बी। तो अपना आंसर आ चुका है, ये भी मैंने प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि जो क्वेश्चन होगा उस पे इन सब फार्मूला को कैसे सेट करेंगे और उससे कैसे हल करेंगे। अच्छा, एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये फार्मूला आपको न दिखे और इसके जगह पे आपको एक दूसरा फार्मूला देखने के लिए मिले। जैसे कि हो सकता है कि आप ये फार्मूला देखे हो, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये फार्मूला। या हो सकता है कि ये फार्मूला ना देखकर आप ये फार्मूला देखे हो, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये जो तीनों फार्मूला आपको दिख रहा है ना, ये बहुत कंफ्यूजन करता है
कि हम कब कहाँ पे माइनस रखें, कहाँ पे प्लस रखें, तो मैं आपको सिंपल एक ट्रिक देना चाहता हूँ। इसीलिए मैं इसे यहाँ पे ऐड कर दिया ताकि आपको फ्यूचर में कन्फ्यूज़न ना हो और हमेशा परमानेंट के लिए याद हो जाए। तो ये दोनों प्लस-प्लस है, यहाँ पे भी ए प्लस में, यहाँ पे भी बी प्लस में है। तो इसमें सारा को क्या करना है, प्लस ही करना है। ये जो फ़ॉर्मूला होता है ना कि x प्लस ए इनटू एक्स माइनस बी, तो आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस एक्स का एक्स इनटू, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है प्लस में है तो प्लस ए लिखना है और यहाँ पे माइनस बी है तो माइनस बी लिखना है, यही चीज़। और फिर यहाँ पे माइनस ए बी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसके लिए आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इनटू, यहाँ पे बी प्लस में तो आपको पहले बी लिखना होगा प्लस और माइनस ए इनटू माइनस ए बी। तो ये मेरा अपना मतलब कि कंसेप्ट बनाया हुआ है और ये माइनस वाला दोनों में रहेगा, ठीक है। तो आपको ये सिंपली याद भी हो सकता है कि यहाँ पे प्लस भी है तो प्लस वाले टर्म को पहले लिख दिया, माइनस है तो इसको पीछे लिख दिया और फिर माइनस ए बी। इसमें ये प्लस में है यहाँ पे तो ये प्लस में, यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में और फिर ये माइनस ए बी। तो ये जो चीज़ था मैंने आपको आई थिंक कि 6 फ़ॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अब हम अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका बेसिक मैथ कमज़ोर है, आप मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं, आपको मैथ समझ में नहीं आता है, तो यकीन कीजिए, आप हमारे जब वीडियो को देखना शुरू करेंगे, तो आपको एक-एक कंसेप्ट ऐसे-ऐसे मिलेंगे और मैं ऐसे आपको पढ़ाऊँगा कि आपका मैथ जो होगा ना 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं एक-एक चीज़ बेसिक से बताता चलता हूँ, ठीक है? आप हमारा कोई भी वीडियो देख सकते हैं और जिसमें हम मतलब कि मैं क्या करता हूँ, हर एक-एक लाइन एक लाइन लिखता भी हूँ तो बताता हूँ कि ये कैसे लिखा, तो ये मेरी ख़ासियत होती है, ठीक है। हाँ, हालाँकि मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाता हूँ, फेस दिखाकर नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि अब मुझे फेस दिखाकर पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हालाँकि मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा और अभी मैं अपना रिसेंट में क्या करने वाला हूँ 10th क्लास के लिए स्पेशली 10th क्लास का बैच लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें मैं 10th क्लास का जो बेसिक मतलब कि सॉरी शुरू से लेकर अंत तक जो भी मैथ था ना उसका हर एक लेक्चर शुरू करूँगा, ठीक है? वैसे ही 9th का, वैसे ही 8 का हो सकेगा तो 7 और 6 का सोचूँगा, ठीक है? क्योंकि उतना कर पाना अकेला मतलब कि अकेले वो पॉसिबल नहीं है। हालाँकि 8, 9, 10th का मैं बैच लॉन्च करने वाला हूँ सिर्फ़ मैथ के फ़ील्ड में, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है, फिर हम अपना वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज़ प्रैक्टिस के लिए मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है और 4a में 4a प्लस 3b, ठीक है? इसमें आपको गुणा करना है या इसको आपको क्या करना है, इसका सॉरी होल स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है? ये हमारा पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था इधर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फ़ॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है? या यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको फुल दिखे। तो क्या होता है, पहले होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको वही चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है, यानी कि ये जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो आप इसको फ़ॉर्मूला पे अगर सेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बोल रहा है ए स्क्वायर, यानी कि आपको क्या करना होगा कि ये जो 4 दिख रहा है ना, 4a, इसको आपको होल स्क्वायर लिखना है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं 4a स्क्वायर तो ये चीज़ क्या है, गलत है। ए स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे जो भी चीज़ है ना उन सबको आपको स्क्वायर करना है। यानी कि जैसे 4a है तो मैंने 4a का होल स्क्वायर किया प्लस
टू, टू कहाँ से? फॉर्मूला से। ए के मतलब आपको इसको क्या समझना है कि ये जो है ना ए है, और ये जो है ये क्या समझना है आपको, इसको बी समझना है। तो ए की जगह पे कितना लिखा हुआ है? 4a। वैसे ही बी की जगह पे कितना लिखा हुआ है? 3b प्लस, फिर ये क्या बोल रहा है कि बी स्क्वायर, यानी कि आपको क्या करना है कि जो 3b है इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज अगर आपको समझ में आ गया ना, लिखना कैसे है और इसको फॉर्मूला पे कैसे सेटअप करना है, तो यकीन कीजिए कि आप अगर 6 में है, 7 में, 8 में, 9th में, 10th में, कहीं पे भी बीजीय व्यंजक यानी कि बीजगणित का जो कंसेप्ट होगा उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं भी नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इस चीज को समझिए। मैंने कैसे लिखा, मैं बोल रहा हूँ कि जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो पद है उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। वैसे ही यहाँ पे क्या है? 4a, तो 4a का मैंने क्या किया? होल स्क्वायर किया, यानी कि यहाँ पे जितना पद था उन सारा का मैंने स्क्वायर किया। प्लस 2ab, यहाँ पे बोला है ना फॉर्मूला में 2ab, तो 2 का 2, a की जगह पे 4a प्लस सॉरी गुना बी के जगह पे 3b, और ये जो फॉर्मूला में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लास्ट में बोल रहा है बी स्क्वायर, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 3b का होल स्क्वायर करना होगा। तो मैं आपको बोल रहा था कि आप क्या कीजिए, पहले a का स्क्वायर कीजिए, फिर 2ab और फिर b का स्क्वायर कीजिए। हल करने के लिए आपको जो भी यहाँ पे पद लिखा रहेगा उसको आपको ए कंसिडर करना होगा, और यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसे बी कंसिडर करना रहेगा। तो ये जो है अपना आंसर अब आने वाला है। 4 में अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 4 चौके 16, और ए का ए स्क्वायर। अगर आपको वर्ग करना नहीं आता तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि शॉर्टकट में और जो वर्ग होता है कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने उसमें बताया है कि 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो 50, 25 और 4 थे 12, ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने वहाँ पे ट्रिक भी बताया हुआ है, ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस ये 2 चौके 8 और अठड़ी के 24, और ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी, ये भी मैंने बताया था। और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितरी के 9, और बी का स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर। अपना आंसर आ चुका है। एक चीज मैं आपको जादू बताऊं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ए है और बी है, इन दोनों का होल स्क्वायर, तो लास्ट में कितना आया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे भी आया ए स्क्वायर प्लस 2, इसमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें 12 दूना 24 हुआ है, ठीक है, तो 2ab हो गया, और ये बी स्क्वायर। तो ये बस खेल किस चीज का, जैसे यहाँ पे 3 है तो तितरी का 9 हो गया, यहाँ पे 4 है तो 4 चौके 16 हो गया है, और ये 4 थी यही 12, और 12 दूना 24 हुआ। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसको हम कर रहे हैं। अब ठीक है, एक और मैं फॉर्मूला लेता हूँ और उसको भी हम क्या करते हैं? हल करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, और हमें क्या करना है? इसको हल करना है। मैं आपसे सिंपली पूछूं कि ये किस फार्मूला पे आधारित है, या इसे हम लोग किस फार्मूला पे बना सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों पद क्या है? सेम है, और बीच में क्या है? माइनस है। यानी कहने का मतलब है कि इससे हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। कैसे? कैसे कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्चुअली ये जो चीज है ना, इसी फॉर्मूला पे आधारित है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जस्ट रिवर्स यानी उल्टा लिख देते हैं। क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर? यस और नो?
बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से ये आया होगा। तो यहाँ पे अब ये बता रहा है कि आपको क्या करना है, फ़ॉर्मूला पे इसको बनाना है। तो ये जो फ़ॉर्मूला होता है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फ़ॉर्मूला क्या होता है? फ़ॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फ़ॉर्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसी फ़ॉर्मूला पे इसको सेटअप करते हैं। यानी पहले बोल रहा है ए स्क्वायर, तो हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कहने का मतलब है कि आपको 5x का होल स्क्वायर करना होगा, ए स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab। 2ab का मतलब होता है 2 गुने ए गुने बी, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो 2 गुने ए के जगह पे कितना हो गया अपना 5x, बी के जगह पे कितना हो गया 3y, और फिर बोल रहा है प्लस बी स्क्वायर, तो हमने बोला इसे बी मान लीजिए, यानी कि 3y का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो ये हो गया 50, 25 और x की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 का 30 और ये x में y से गुना हुआ तो एक्स वाई, प्लस 3 का स्क्वायर हुआ तो तितरी के 9 और y के स्क्वायर हुआ तो y स्क्वायर, अपना क्या आ गया आंसर। तो ये जो चीज़ है मैंने फ़ॉर्मूला पे कैसे सेटअप किया जाता है वो बता दिया। हालाँकि आप इसको बिना फ़ॉर्मूला के भी कर सकते थे। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि आप इसको बिना फ़ॉर्मूला के कर सकते हैं। वो कैसे, एक बार इनसे इन दोनों में गुणा कर लीजिए और एक बार इससे इन दोनों में गुणा कर लीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो दिया हुआ सवाल उसको मतलब कि कोई फ़ॉर्मूला पे करना है या डायरेक्ट करना है। कभी-कभी क्या होता है कि डायरेक्ट करने से लंबा हो जाता है और ये फ़ॉर्मूला पे करने से क्या होता है ईज़िली हो जाता है। मतलब कि 2 से 3 लाइन में आंसर आ जाता है। इसीलिए फ़ॉर्मूला भी बनाया जाता है ताकि लॉन्ग मेथड से ना करके हम लोग शॉर्ट मेथड से कर सकें। तो अब हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो कि मैंने 3 नंबर जो फ़ॉर्मूला लिखा था ना, उस पे बेस्ड रहेगा। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप क्या कीजिए कि 4x में 4x प्लस 3y, ठीक है? या इसको हम क्या करते हैं कि 3a लिख देते हैं और आपको गुणा करना है किसमें? 4x प्लस 2y से। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है कि ये जो है ये किसी फ़ॉर्मूला पे बेस्ड है। तो कौन-सा फ़ॉर्मूला पे बेस्ड है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मैंने लिखा था एक बार एक फ़ॉर्मूला सबसे 3 नंबर, जैसे कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या ये उसी फ़ॉर्मूला पे बेस्ड है? ये अपना 7 3 नंबर प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है किस पे बेस्ड है? इस चीज़ पे बेस्ड है। कैसे? कैसे कि ये और ये दोनों टर्म जो है ये क्या है? सेम है। यानी कि जो दोनों पद हैं सेम है और ये दोनों पद क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि एक्स एक्स और ये दोनों पद क्या है? डिफरेंट है। तो ये इस फ़ॉर्मूला पे बेस्ड है। अब आपको क्या करना है? इसको सिंपली हल करना है। तो अब आपको क्या करना है? इसको सिंपली हल करना है फ़ॉर्मूला पे। तो अपना फ़ॉर्मूला क्या बोलता है? अपना फ़ॉर्मूला बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू सॉरी प्लस ए बी, यही ना अपना फ़ॉर्मूला है। मैंने 3 नंबर फ़ॉर्मूला बताया था कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस ए बी। तो उसी चीज़ पे इस क्वेश्चन को मैंने सेटअप किया है ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बन पाए, बिल्डअप हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको क्या करना है, ये जो 4x दिख रहा है, 4x का आपको क्या करना है? होल स्क्वायर करना है प्लस एक्स इंटू
ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि आपको 3a प्लस 2b को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस ए बी, यानी कि इन दोनों में क्या करना है, गुना करना है, यानी कि 3a गुने 2b। अब हम क्या करते हैं कि ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो गया एज इट, यानी कि एक्स इंटू 3a प्लस 2b। ये क्यों, क्योंकि ये दोनों जुटेगा नहीं, अलग अलग कास्ट के हैं। और ये हो जाएगा 3 दूना 6, ए में बी से गुना ए बी। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये दोनों क्यों नहीं जुट रहा, जबकि यहाँ पे ये दोनों एक साथ होगा। तो मैंने बताया था जब जोड़ सिखा रहा था और जब गुना सिखा रहा था, तो यानी कि पहले और दूसरे वीडियो में, बीजीय व्यंजक के पार्ट 1 और पार्ट 2 में, कि गुणा में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इनको ऐड कर देते हैं, मतलब कि ऐड सॉरी, दोनों को साथ में लिखते हैं। मल्टीप्लाई होता है तो दोनों साथ में आ जाता है। लेकिन जोड़ घटाव में क्या होता है कि अगर एक जात वाला रहेगा तभी एक साथ आएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर 3a प्लस 2a रहता तब हम लिखते 5a। हालाँकि यहाँ पे दोनों अलग-अलग जात के हैं। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पहले वीडियो वो जाकर देखिए, ठीक है? और फिर इसके बाद ये समझने की कोशिश कीजिए। तो ये अपना आंसर आ चुका है। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं, इसका आंसर कितना लाइन में आ गया? 2 लाइन में। लेकिन अगर आप इसको मैनुअली करते, बिना किसी फ़ॉर्मूला से करते, तो कम से कम ये 5 से 6 लाइन में आता। तो यही फ़ॉर्मूला का फ़ायदा है, ठीक है?